हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त से 7 अगस्त यानी कि अगले हफ्ते की मार्केट कंडीशन के बारे में कि किस तरीके से जो भारतीय शेयर बाजार है वो रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। 8 इंपॉर्टेंट अपडेट जिनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है अगले हफ्ते, और बाजार उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर नजर होगी वो होगी आरबीआई की पॉलिसी मीट, यानी कि अगले हफ्ते जो है आरबीआई की 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक होने वाली है, जो कि 6 अगस्त के दिन आती हुई दिखाई देगी कंक्लूजन। जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी आरबीआई की तरफ से, जहां पे उन्होंने वार्न किया था बैंकों के एनपीए के बारे में कि FY21 तक बैंकों के जो एनपीए उसमें शार्प सर्ज आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से भी इन्फ्लेशन सिनेरियो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एमपीसी के मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे रेपो रेट कट होने की संभावना जताई जा रही है। कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो आपको मतलब इस जो मीटिंग है उसमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आरबीआई की तरफ से कुछ लिक्विडिटी और रेगुलेटरी मेजर्स जो है वो भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ताकि इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को रिवाइव किया जा सके। जिस तरीके से अभी लगातार इन्फ्लेशन में थोड़ी आपको इजाफा देखने को मिल रही है, तो बहुत से लोग ये मान के चले कि 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है वो इस बार देखने को आपको मिल सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि बैंकिंग स्टॉक जो है इस हफ्ते किस तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की, तो इस बार क्वार्टरली अर्निंग जो है 300 से ज्यादा कंपनियां जो है जून क्वार्टर की अर्निंग अगले हफ्ते पेश करती हुई दिखाई देंगी, जिसमें से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां शामिल है। जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, ल्यूपिन हो गई, एमएनएम हो गई, सिप्ला, एचपीसीएल, धनलक्ष्मी बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक, केपीआईटी टेक, एस्ट्रल पॉली, डिक्सन टेक्नोलॉजी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गुजरात गैस, नारायण हृदयालय, स्पार्क, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सी कंपनियों के नाम हैं जो कि इस हफ्ते अपने बड़े नतीजे जो है क्वार्टर 1 के वो पेश करेंगे। और देखना होगा किस तरीके के जो नतीजे हैं वो इस हफ्ते आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका सारा रिएक्शन जो है मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे बात करें, 1 अगस्त के दिन से आपको ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिख जाते हैं, और मंडे को जो ऑटो स्टॉक होंगे वो भी फोकस में होंगे, क्योंकि यहाँ ऑटो स्टॉक्स की जुलाई सीरीज के जो नंबर है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी ने अपने नंबर अनाउंस किए हैं जो कि एनालिस्ट के एस्टीमेट से अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं बात करें आइशर मोटर की, तो आइशर मोटर की जो सेल्स है ऑलमोस्ट 26% डाउन हुई है साल दर साल। आंकड़ा आया लगभग 40,334 का। वहीं वी ईसीवी डाउन जो हुआ है वो हुआ 46%, लगभग ये आंकड़ा साल दर साल घट के 2184 पे आता हुआ दिखाई दिया है। हीरो मोटोकॉर्प की भी जो सेल है 4% ईयर ऑन ईयर डाउन होके लगभग 5,14,000 यूनिट आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जाए तो ये एनालिस्ट के एस्टीमेट के बराबर या उससे थोड़ा ही कमजोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल देखना होगा कि ऑटो स्टॉक किस तरीके से जो है रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे बात करें तो इस हफ्ते माइंडस्पेस बिजनेस रीट्स आईपीओ की जो है वो लिस्टिंग है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। 4,500 करोड़ रुपए का ये इशू था, लगभग 13 टाइम्स सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दिया 29 जुलाई के दिन। जो प्राइस था ऑलमोस्ट 274 से 275 रुपये पर शेयर के आसपास रखा गया था। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो अगले हफ्ते आपको होती हुई दिखाई दे सकती है, और इसकी जो फाइनल इशू प्राइस है उसको 275 रुपये के आसपास का ही माना जा रहा है। अब आगे बात करते हैं हम निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बारे में कि किस तरीके की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और किस तरीके के ओपन इंटरेस्ट जो है बने हुए हैं, एफ एंड क्यूज क्या देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11,500 का जो लेवल है वो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट में अभी बना हुआ है, और 11,000 के पुट पे हमारा जो है हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं तो 20 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है आपको दिखाई देगा पुट पे 11,000 के। वहीं अगर बात करते हैं तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी आपको 11,000 पे देखने को मिलेगा। 11,000 के टूटने के बाद 10,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉल साइड की बात करते हैं तो 11,500 में अच्छा खासा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद अब 11,200 और 11,300 के लेवल पे भी एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमने जो फ्राइडे के सेशन थे उसमें देखने को मिली। 11,200 11,300 के आसपास की ही रेंज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी मार्केट की जो उम्मीद है ज़्यादातर वो रेंज बाउंड रहने की है। 11,000 से 11,200 के आसपास ही मार्केट कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये रेंज ऊपर या नीचे की तरफ टूटती है
तो फिर आपको हो सकता है नीचे की तरफ 10,800 के आसपास या अपर साइड में फिर 10,350 10,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लगातार जिस तरीके से विक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, इंडिया विक्स में लगातार तेज गिरावट है और 24-25 के आसपास के लेवल पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट दर्शाता है कि तेजी करने वाले ट्रेडर अभी भी थोड़े फ्रंट लाइन पे है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो तेजी करने वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है, ना कि मंदी करने वालों के लिए। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है और मार्केट में अगर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है कि आगे देखना होगा कि क्या मार्केट फिर आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 2 महीने में एक अच्छा खासा जो है रनअप हो चुका है। तो हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। 100 200 300 पॉइंट का अगर करेक्शन होता है तो बाय ऑन डिप्स की अगर जिस तरीके से अभी ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको निचले लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद मिलती हुई दिखाई दे। तो ये अगले हफ्ते ध्यान रखने की चीज होगी। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे। फ्राइडे के सेशन में जब तक मार्केट बंद हो रहे थे कल रात को अमेरिका के निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो लगभग 10,980 के आसपास कामकाज करते हैं, यानी कि जहां हम क्लोज हो वहां से लगभग 100 अंक नीचे। लेकिन डाउ जोन्स में निचले लेवल से एक अच्छी खासी जो रिकवरी है आपको देखने को मिलेगी। 25,906 का जो फ्यूचर लेवल पे इसका लो था और जो क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी वो आपको दिखेगी लगभग 25,375 में। तो आखिरी आधे एक घंटे में डाउ, S&P 500 और नेस्डेक ये तीनों ही इंडेक्स में आपको एक अच्छी खासी रनअप देखने को मिलेगी और आधा से 1% तक की बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। तो अब देखना होगा सोमवार को क्या निफ्टी फिर से अपर साइड में ओपन होता है या फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स में भी दबाव देखने को मिला और जबरदस्त प्रेशर के साथ कामकाज करते लगभग 1 से 1.5% के आसपास का करेक्शन आपको यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिला था। हालांकि वो भी निचले लेवल से लगभग 1-1% के आसपास रिकवर होते हुए दिखाई दिए। तो अब देखना होगा सोमवार को ये सारे बाजार किस तरीके से काम करते हैं और एशियन मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है और उसके हिसाब से फिर हमारी SGX निफ्टी की भी ओपनिंग देखने को मिलेगी। 7वें नंबर पे बात करें FIS और DIS के डेटा की तो पिछले 4 महीनों के अगर डेटा की अगर हम बात करें, अप्रैल में 5,000 करोड़ की बिकवाली के बाद लगातार 3 महीने से FIS की कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। मई में लगभग 13,914 करोड़ की बाइंग के फिगर आए। जून में अगर हम बात करते हैं 5,492 करोड़ की बाइंग देखने को मिली और जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2,490 करोड़। तो लगातार 3 महीनों से जो FIS है उनकी तरफ से बाइंग के फिगर देखने को मिले, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव और लगातार मार्केट में जो तेजी हो रही है उसके पीछे ये कारण भी है कि मार्च की एक बड़ी सेलिंग के बाद 3 महीने पिछले जो है वो अच्छे खासे बाइंग के होते हुए दिखाई दे। लेकिन पिछले महीने के अगर हम DIS के नंबर बात करें तो थोड़े बुरे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 10,000 करोड़ की जो सेलिंग है वो आपको DIS की तरफ से देखने को मिली। उसके पहले 2 महीने पहले DIS ने भी मार्केट में बाइंग की थी। जून के महीने में 2,434 करोड़ और मई के महीनों में लगभग 12,293 करोड़। अप्रैल के महीने में इनका आंकड़ा 117 करोड़ का नेगेटिव था, तो वो कोई खास बड़ा नंबर था नहीं। तो DIS की तरफ से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और FIS की तरफ से जो है वो बाइंग के आंकड़े चल रहे हैं। लेकिन जुलाई में कोई उतने बड़े नंबर नहीं है जिस तरीके की तेजी हमको जुलाई के सीरीज में देखने को मिली और इवन DIS और FIS के डेटा भी मैच नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अगस्त सीरीज में FIS का क्या मूड रहता है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हैं या यहाँ पे भी वो कोई वैल्यू देखते हैं स्टॉक्स में और वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करते हैं। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपको मार्केट में फिर 11,500 के लेवल के पार भी निफ्टी जाता हुआ बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। 8वें नंबर पे बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करने के बाद जरूरी होगा। हालांकि मार्केट इन सारी चीज़ों को अब नज़रअंदाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 17-17.5 लाख से ज़्यादा जो केस है वो इंडिया में हो चुके हैं और जुलाई में ही अगर हम बात करते हैं तो 11 लाख से ज़्यादा केस जो है वो आ चुके हैं और ऑलमोस्ट टोटल केसेस का 65% जो है वो आपको जुलाई के महीने में ही देखने को मिला। लेकिन अब हर महीने जिस तरीके से हर दिन लगभग 50,000 के एवरेज मामले आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो एक्सपर्ट्स का अभी भी ये मानना है कि अभी भी कोरोना वायरस का पीक इंडिया में नहीं हुआ है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे पीक लग चुका है और वहाँ पे अब उस लेवल के मामले आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ इंडिया में पीक लगा नहीं है, तो आपको ये इंतजार है कि कब तक इसका पीक लगेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब फेज 3 ट्रायल जो है दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप 3-4 कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है और हजारों लोगों को जो है वो वैक्सीन दी जा रही है, तो अब उसके ट्रायल के किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा और बहुत ही जल्द ये जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है,
वो शायद मार्केट में आए नहीं। इसके लिए अभी भी आपको कुछ 2-3 महीनों का समय लेना पड़ेगा और नवंबर दिसंबर तक ही आपको वैक्सीन देखने को मिलेंगे। तो अब इंडिया में देखना होगा कि क्या इसका टॉप जुलाई में लग गया या अभी भी इंडिया में इसका टॉप लगना बाकी। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर लॉकडाउन जिस तरीके से लगातार इंडिया में बढ़ रहा है बड़े बड़े शहरों में, तो कब तक मार्केट जो है इस चीज को नजरअंदाज करता रहेगा। और अगर लगातार ऐसा होता रहा तो फिर कभी ना कभी मार्केट का जो रिएक्शन है इन सारी चीजों पे भी फिर से आता हुआ दिखाई देगा। तो अब दोस्तों होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आए और जल्द से जल्द जो है ये सारी चीजों का समाधान होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं दोस्तों जिसके ऊपर आपको अगले अपने नजर रखनी है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि 1 अगस्त से जो है सेबी के मार्जिन रूल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बीटीएसटी करना खत्म हो जाएगा और जो T+2 डे वाला काम है वो सारा चीज भी होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अमेरिका चाइना इंडिया चाइना के बीच की जो टेंशन है उन सारी चीजों के ऊपर भी नजर रखनी होगी जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।